हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार में आंगनबाड़ी में नई भर्ती को लेकर के खबर है। बिहार में आंगनबाड़ी में नई भर्ती आने वाली है, उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर के क्या न्यूज है। जो भर्ती आएगी उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, जिससे क्या है आप पहले से तैयार हो सको। जैसे भर्ती आए आप उसमें अप्लाई कर सको और आंगनबाड़ी में नौकरी करने का मौका पा सको, जॉब करने का मौका पा सको, अगर आप आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, न्यूज ये आई है कि बिहार में आंगनबाड़ी के 2000 से ज़्यादा नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। दोस्तों, मुखिया व वार्ड सदस्य के चयनित स्थानों पर आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। दोस्तों, क्या है, 1,12,000 से अधिक केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में चल रहे हैं। उनकी समीक्षा की गई तो पाया गया कि आंगनबाड़ी में बच्चे कम आ रहे हैं। और जो बच्चे कम आ रहे हैं, छात्र कम आ रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है वो सही जगह पे नहीं है। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं। मुखिया व वार्ड सदस्य के चयनित स्थानों पर अब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। दोस्तों, इससे क्या है कि बच्चों को फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आ सकेंगे। दोस्तों, जब ये 2000 से ज्यादा नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे तो क्या है, इसमें जो सेविका और सहायिका हैं उनको भी नौकरी करने का मौका मिलेगा। उनके भी पद सृजित होंगे, नई वैकेंसी आएगी, नई भर्ती आएगी। दोस्तों, अगर 2000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं, अगर एक एक दो दो वैकेंसी मान लो एक आंगनबाड़ी केंद्र में, तो आपकी मिनिमम जो वैकेंसी होगी वो 2000 होगी। अगर दो दो मान लो तो 4000, 4000 तक वैकेंसी हो सकती है आंगनबाड़ी में। तो दोस्तों, ये अच्छी खबर है। जिन्होंने 10वीं 12वीं पास कर रखा है और आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर, सेविका के पद पर जॉब करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, ये जो भर्ती आएगी इसमें केवल महिलाएं, लेडीज कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगी। इसमें क्या है, जो सेविका सहायिका का पद है उस पर पुरुष अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस पर पुरुष अप्लाई नहीं करते, उस पर लेडीज एंड महिला कैंडिडेट ही अप्लाई करती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो वैकेंसी आएगी इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, जो न्यूज है मैंने आपको बता दिया कि 2000 से ज़्यादा नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे बिहार में। और 2000 से ज़्यादा जब नए आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे तो इसमें नए पद जरूर सृजित होंगे, नई वैकेंसी जरूर होगी। मिनिमम जो वैकेंसी आएगी वो 2000 आएगी, 2000, और ये वैकेंसी 4000 तक भी हो सकती है अगर एक से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाती है आंगनबाड़ी केंद्र में। अगर दो दो लोगों की भर्ती होती है एक आंगनबाड़ी केंद्र में तो 4000 प्लस वैकेंसी हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में भी अब बदलाव हो गया है। जो नई नियमावली आई है उसके अकॉर्डिंग इसमें बदलाव हो चुका है। जो अब सहायिका के पदों पर भर्ती होगी उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12वीं होना चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए। इससे पहले इसके लिए क्वालिफिकेशन था कि आप 10th पास हैं, मैट्रिक पास हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जॉब उसमें लग जाती थी सहायिका के पद पर। बट नई नियमावली में बदलाव हुआ है, अब सहायिका के पद के लिए 12th पास होना चाहिए, 12वीं आपको पास होना चाहिए। वही बात करें सेविका की, अगर आप सेविका के पद पर अप्लाई करती हैं तो आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। इससे पहले जो क्वालिफिकेशन इसके लिए था वो 8वीं पास था। अगर आप 8 पास थे फिर भी आप अप्लाई कर सकते थे, सेविका के पद पर काम कर सकते थे। लेकिन अब नई नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। अब सहायिका के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, एंड सेविका के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। तो ये बात थी क्वालिफिकेशन की, शैक्षणिक योग्यता की।
अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट की कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए, जरूरी दस्तावेज क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विधवा उम्मीदवार हैं, विधवा कैंडिडेट हैं, तो विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप विकलांग उम्मीदवार हैं, विकलांग कैंडिडेट हैं, आपके पास फोटो होनी चाहिए और जो शैक्षणिक योग्यता है उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर इसमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टाइम रहते बनवा लेना। इसमें क्या है, आपका जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब चीजें तो डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाएंगी, बट वोटर आईडी कार्ड में आपका टाइम लगेगा। अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनवाओगे तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप पहले ही बनवा लेना। अब सपोज दैट जो कैंडिडेट बिहार के बाहरी राज्य के हैं, अब सपोज दैट उनकी शादी हो गई, कोई महिला अभ्यर्थी है जो यूपी की है या दूसरे राज्य की है, उसकी बिहार में शादी हो गई, तो उसका वोटर आईडी कार्ड बिहार का नहीं होगा, उसको बनवाना पड़ेगा। अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो टाइम रहते बनवा लें, क्योंकि क्या है, उनकी शादी बिहार में हो गई तो बिहार की ही निवासी मानी जाएंगी, वो अप्लाई कर सकती हैं। अब वो अप्लाई कर सकती हैं तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, टाइम रहते बनवा लेना, जिससे क्या है, जब नोटिफिकेशन आता है तो किसी डॉक्यूमेंट की वजह से ऐसा ना हो कि आप फॉर्म ना भर पाओ, अप्लाई ना कर पाओ, या लेट हो जाए डॉक्यूमेंट की वजह से और उस टाइम आप परेशान हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे अगर आप सहायिका एंड सेविका के पद पर अप्लाई करना चाहती हो। तो जिनके पास 10th एंड 12th की डिग्री है, जिन्होंने 10वीं 12वीं पास कर रखा है, तो उनके लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि न्यूज में आ गया है, बात चल रही है, सुझाव मांगे जा रहे हैं। जब सुझाव उनके पास पहुंच जाएंगे उसके बाद वो डिसाइड कर लेंगे कि कहां पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने हैं, उसके हिसाब से फिर भर्ती निकाली जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल गई होगी। क्लियरिटी मिल गई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है, तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा या इसी आंगनबाड़ी की भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई करने के लिए, जब नोटिफिकेशन आएगा उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।